तो फाइनली क्या, तो रॉक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अपना कमबैक करेंगे, बिकॉज अभी फिलहाल जिस तरीके से चीजें चल रही हैं लग रहा है अपने फाइनल बॉस की रिटर्न एकदम नजदीक आ चुकी है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को शुरू करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के टॉप 10 स्टार्स के बारे में जिनको गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा सर्च किया गया, और डेफिनेटली 10th नंबर से तुम लोग सरप्राइज हो जाओगे। खैर वो सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, वो अलग चीज है। हुआ क्या है कि रिसेंटली एक बंदे ने पूरे स्टैट्स वगैरह निकाले हैं कि भैया गूगल पे सबसे ज्यादा किसको सर्च किया गया इस रिसेंट मंथ के अंदर, और इसमें रैंडी ऑर्टन का नाम भी शामिल है। अब तुम जानते हो कि रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यू में गायब हैं लंबे टाइम से, लाइक वो लास्ट टाइम अपीयर हुए थे रेसलमेनिया 42 के ऊपर। तब भी जो टॉप 10 नेम्स हैं जून 2026 के लिए वो हैं रोमन रेंज, सेकंड पे ब्रॉक लेसनर, थर्ड पे लोगन पॉल जो कि मुझे लग रहा है मोस्टली उनके यूट्यूब वाले जो फैंस हैं उनकी तरफ से होगा, फोर्थ पे लिव मॉर्गन, फिफ्थ पे रिया रिप्ले, सिक्स्थ पे रे मिस्टीरियो, सेवंथ पे ओबा फेमी, एट्थ पे सीएम पंक एंड नाइन्थ पे कोडी रोड्स और 10th पे रैंडी ऑर्टन। ऑफ कोर्स कोई डाउट नहीं है उस बात में कि जो रोमन रेंज है वो नंबर 1 पे ही रहेंगे, बिकॉज वो टीसी ट्राइबल चीफ एक रीजन के कारण है। एंड मैं ब्रॉक लेसनर के नेम से भी सेकंड नंबर पे सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे लिए लोगन पॉल नंबर 3 पे थोड़ा सरप्राइज था, बट यस ऑफ कोर्स जब सोशल मीडिया की बात आती है तो तुम्हें यूट्यूबर को इतनी जल्दी बीट नहीं कर सकते हो। ओबा फेमी डेफिनेटली टॉक ऑफ टाउन, सीएम पंक रिसेंटली वापस आए तो भाई उनका भी बनता है। और 9th नंबर पे कोडी रोड्स, जबकि उनकी बहुत सारी स्टोरीज चल रही थी। एंड 10th पे रैंडी ऑर्टन का नाम है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू में गायब थे। लाइक स्टिल रैंडी ऑर्टन का फैन बेस इससे दिखाई देता है डब्ल्यूडब्ल्यू वालों थोड़ा सुधर जाओ यार, अब तो ऑर्टन को अच्छे से बुक कर लो। बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तुम जानते कि ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी के साथ एक हेल इन अ सेल मैच में कंपीट करने वाले हैं इस साल के डब्ल्यूडब्ल्यू के ये वाले समरस्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट में। ये मैच ऑलरेडी ऑफिशियल है। काफी लोगों का ऐसा मानना है कि प्रोबेबली ये ब्रॉक लेसनर का एक रिटायरमेंट मैच भी हो सकता है। अब हुआ क्या कि डब्ल्यूडब्ल्यू ना रिसेंटली ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर दिया, और उन्हें जो रॉ का ऑफिशियल ग्राफिक्स इन लोगों ने रिसेंट रिवील किए हैं वो तुम स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे। इसमें सेथ रॉलिंस, जेकब फाटू, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंज, लिव मॉर्गन, ओबा फेमी एंड पेंटा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट तीनों चैंपियंस है, यानी कि लिव भी चैंपियन है और उसके बाद से अपने रोमन तो है ही, पेंटा भी है और जेकब तो पार्ट है। तो इससे देखो ये बात पता लग रही है एक तो डब्ल्यूडब्ल्यू इन तीनों सुपरस्टार से 4-5 जितने भी स्टार्स हैं इन्हीं को प्रोमिनेंट मानती है मंडे नाइट रॉ में। एंड एक और बात ये कि ब्रॉक लेसनर को अगर आप ग्राफिक में डाल रहे हो मंडे नाइट रॉ के, सो आई डोंट थिंक सो कि वो समरस्लैम में रिटायर होंगे। और फैंस के लिए किसी पॉइंट पे मैं देखूं तो ये काफी अच्छी न्यूज़ भी है, क्योंकि देखो सभी का ऐसा मानना है कि शायद जो रबर मैच है वो खत्म होगा, ओबा फेमी ब्रॉक को हराएंगे एंड इवेंचुअली इनका फ्यूड यहीं खत्म हो जाएगा और ब्रॉक डब्ल्यूडब्ल्यू को हमेशा के लिए टाटा गुड बाय कह देंगे। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यू एडवर्टाइज करिए ब्रॉक लेसनर को एक मंडे नाइट रॉ के ऑफिशियल ग्राफिक्स के ऊपर, तो इससे ये बात पता लगती है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने रॉ का स्टार तो कंसीडर करती ही है, और ऊपर से ये भी बात है कि भाई देखो ब्रॉक शायद डब्ल्यूडब्ल्यू में अब रुकने वाले हैं। एंड मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा इस बात से कि अगर ब्रॉक हरा दे ओबा फेमी को। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर और भी बहुत सारे नेम्स को कॉन्कर किया है। सो गेस व्हाट, अगर ब्रॉक लेसनर फिन बैलर कह रहा हूँ, सॉरी हाँ मैंने कहाँ बोल दिया, हाँ अगर ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी को हरा भी देते हैं हेल इन अ सेल के अंदर, आई डोंट थिंक सो उनके मोमेंटम पे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है। उनके पास किंग ऑफ द रिंग की अपॉर्चुनिटी है जिससे वो कभी भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। लाइक इट्स सिमिलर टू MITB, बट फिर भी सरप्राइज वाला फैक्टर वो थोड़ा बहुत आ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे लगा तुम्हें बतानी चाहिए। तुम्हारे हिसाब से क्या ब्रॉक अब रिटायर होंगे या फिर एक्चुअल में लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यू में या फिर समरस्लैम में हमें सरप्राइज करेंगे? बात बिग शो के बारे में करते हैं। बहुत लंबा टाइम तुम्हें पता होगा बिग शो जो है वो AEW कंपनी के अंदर ही थे, लेकिन उसके कुछ बाद से जो अपने बिग शो है उन्होंने AEW से भी अपनी इन रिंग रिटायरमेंट ले ली थी। ऑलमोस्ट 2 साल होने को आए थे और बिग शो ने अपने कोई भी मैच वैच में या फिर किसी फिजिकल एक्शन में ऐसे पार्टिसिपेट किया नहीं था। लेकिन रिसेंटली AEW का जो शो होता है उससे पहले, ये आई गेस कोई स्पेशल शो था क्योंकि मैं AEW उतना खास कुछ फॉलो करता नहीं हूँ, लेकिन कोई स्पेशल शो था और उससे पहले जो एयर ऑन से पहले वाली चीज़ें होती हैं उसमें स्टिंग के बेटे शायद वो रिंग के अंदर आए थे। एंड जो बिग शो है उन्होंने अपना इन रिंग कमबैक किया, वो अपनी इन रिंग गियर में आए थे और उन्होंने आके स्टिंग के बेटे को बचा लिया है। और ये ऑलमोस्ट 2 इयर्स बाद था जब बिग शो जो है वो किसी इन रिंग चीज़ के अंदर हमें कम्पीट करते हुए नजर आते। तो अभी फिलहाल ये कुछ चीज़ें थी। लग रहा है बिग शो एक बार फिर से इन रिंग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। एंड आई गेस अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आना चाहें तो ट्रिपल एच को उन्हें बुला लेना चाहिए एटलीस्ट एक फाइनल रन के लिए। अब बात करते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट स्टोरी के बारे में। सीएम पंक के बारे में जुड़ी है। सीएम पंक करंट
अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है समर स्लैम में, डेफिनेटली उनका कोडी रोड्स के साथ में मैच होने वाला है और ये मैच होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो देखो अभी सीएम पंक को लेकर कुछ बड़े क्रेजी से स्टैट्स आए हैं सामने। सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफ़ी प्रोमिनेंट नेम है और काफ़ी जल्दी सीएम पंक 100 पीएलई मैचेस क्रॉस करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, यानी कि उन्होंने 100 प्रीमियम लाइव इवेंट्स के अंदर कंपीट किए, उन्होंने 100 प्रीमियम लाइव इवेंट के मैचेस में कंपीट किया है और ये अपने आप में काफ़ी मैसिव स्टैट्स। और मुझे लग रहा है उनकी रिटायरमेंट से पहले डेफिनेटली सीएम पंक इसके ऊपर तो काफ़ी जाने वाले हैं, क्योंकि देखो समर स्लैम में वो पार्ट रहेंगे और जब तक वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है डेफिनेटली वो आने वाले टाइम में रहेंगे। अगर वो टीवी पे अपीयर भी होते हैं तो तुम ये मान लो सीएम पंक एक पीएलई में तो भाई कंपीट करेगा, बिकॉज मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि एक फुल टाइमर पंक वापस आ चुका है। तो इससे कोई डाउट नहीं है इस बात में कि जो सीएम पंक है वो अपने 100 पीएलई के जो मैचेस है उन्हें तो कंपीट कर ही लेंगे। लेकिन फिर भी ये एक काफ़ी अच्छा स्टैट्स है यार। आई मीन कॉन्ग्रेचुलेशन सीएम पंक को इन एडवांस में, बिकॉज ये काफ़ी ऐसा नंबर है जो कि बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो कि द रॉक के बारे में जुड़ी है। पहले मैं क्लियर कर दूँ, ये कोई रिपोर्ट या फिर अपडेट नहीं है, बल्कि एक अजम्पशन बनाया जा रहा है कि द रॉक शायद समर स्लैम में कमबैक कर सकते हैं। हुआ क्या कि रिसेंटली ना द रॉक की एक फिल्म आई थी जो कि एक एनिमेटेड का लाइव एक्शन सीक्वेंस था या फिर लाइव एक्शन फिल्म थी, मुआवना करके तुमने अगर नाम सुना होगा। तो वहाँ पे जो एक्चुअल में एनिमेटेड सीरीज़ है उसमें द रॉक ने अपना वॉइस डब दिया था। अब इस लाइव एक्शन फिल्म में द रॉक ने वही सेम कैरेक्टर प्ले किया है। एंड तुम्हें बता दो ये जो इसका लाइव एक्शन है ना वो बड़ा भयंकर वाला फ्लॉप हुआ है भाई बॉक्स ऑफिस पे। ऐसा नहीं कि स्टोरी बकवास है या फिर ऐसा नहीं कि ये चीज़ पॉपुलर नहीं है। इसका जो एक्चुअल में एनिमेटेड वर्जन आया था वो काफ़ी पॉपुलर है। इवन MIDB पे जो इसकी द रॉक वाले की लाइव एक्शन की रेटिंग्स हैं वो बहुत कम है यार। उससे पता लगता है कि फैंस को बिल्कुल पसंद आई नहीं है और ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक और डिजास्टर की तरफ जाएगा। तुम जानते हो कि जब भी द रॉक की फिल्में नहीं चलती या फिर द रॉक को ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हॉलीवुड चल नहीं रहा, चलो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस जाता हूँ। तो अगर ऐसा द रॉक दोबारा सोचे तो प्रोबेबली तुम्हें शायद समर स्लैम के अंदर ही द रॉक वापस आते हुए नजर आएंगे। बेसिकली द रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई को हमेशा यूटिलाइज करते हैं एज ए लेवरेज कि भाई मेरी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, मेरी चीज़ें नहीं चल रही हैं, कोई बात नहीं, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाता हूँ, वहाँ तो मैं मेगा स्टार हूँ। तो ऐसा वाला शायद सीन करने का द रॉक ट्राई कर सकते हैं और समर स्लैम में तुम्हें उनकी अपीयरेंस देखने के लिए मिल सकती है। मैं फिर से बता दूँ कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है यार कि उनकी मूवी डिजास्टर गई है बॉक्स ऑफिस पे। बट स्टिल अगर इसके बाद हमें द रॉक देखने के लिए मिलते हैं समर स्लैम के अंदर, मज़ा आएगा भाई, सिनेमा हो जाएगा समर स्लैम में। मैं चाहता हूँ वो रोमन या फिर पंक या फिर कोडी किसी को आके तो कन्फ्रंट करें। समर स्लैम एक्चुअल में फिर टॉप कर जाएगा, पीक कर जाएगा इस साल के रेसलमेनिया को। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है तो तुम लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि तुम्हारे हिसाब से द रॉक आएंगे उनकी रिसेंटली हॉलीवुड मूवी के डिजास्टर के बाद? साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।